हेलो एवरीवन। चलिए, आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। पहला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी योजनाएं शामिल हैं? कितनी योजनाएं शामिल हैं? 3 योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 3 योजनाएं शामिल हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से लागू की गई है? किस वर्ष से लागू की गई है? 2016-17 से लागू की गई है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, मंथली करंट अफेयर्स, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के लिए और भी वीडियोस, तो वो सब वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो बहुत यूज़फुल है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, राज्य में कुल जल क्षेत्र का कितने प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन हेतु विकसित किया गया है? ध्यान देंगे, 94.66%। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन हेतु विकसित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्य का पहला जैविक हाट बाजार कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? गरियाबंद में खोला गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है? ध्यान देंगे, 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, राज्य में नहरों से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? कितना है? 52% है। राज्य में नहरों से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 52% है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई प्रतिशत कितनी है? कितनी है? 38.20% है। छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई प्रतिशत 38.20% है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सा पदार्थ शामिल है? ऑप्शन देखिए, कौन कौन सा पदार्थ शामिल है? चावल, नमक, चना, शक्कर, केरोसिन, ये सब पदार्थ जो है शामिल है। ऑप्शन 1 सही है। क्लियर है? अगला प्रश्न, वर्तमान वर्ष में राज्य में कंप्यूटरीकृत धान खरीदी केंद्रों की संख्या कितनी है? कितनी है? ध्यान देंगे, 2310 है। कितनी है? 2310 है। क्लियर है? अगला प्रश्न, पीडीएस के कंप्यूटरीकृत हेतु राज्य को कितने अवार्ड मिले हैं? कितने अवार्ड मिले हैं? 5 अवार्ड मिले हैं। पीडीएस के कंप्यूटरीकृत हेतु राज्य को 5 अवार्ड मिले हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं किसके द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध कराई जाती है? ध्यान देंगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ये ऑप्शन 3 जो है सही है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निःशक्त जनों को किस रंग का राशन कार्ड दिया जाता है? किस रंग का राशन कार्ड दिया जाता है? काला रंग का राशन कार्ड दिया जाता है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक राशन कार्ड की संख्या किसको प्रदान की गई है? किसको प्रदान की गई है? प्राथमिकता राशन कार्ड को प्रदान की गई है। क्लियर है? ऑप्शन 2 जो है वो सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कब से चावल महोत्सव को प्रारंभ किया गया? कब से प्रारंभ किया गया है? फरवरी 2008 से प्रारंभ किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न,
खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। कौन है? छत्तीसगढ़ है। खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला देश का प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन वर्ष है। बताइए गठन वर्ष क्या है? जुलाई 2004 है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन वर्ष है जुलाई 2004। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा कितने हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं? कितने हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं? प्रश्न पर ध्यान दीजिए, 14 हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा 14 हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न देखिए, चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना में कौन सा जिला राज्य में द्वितीय स्थान पर है? कौन सा जिला? ध्यान देंगे, बलौदाबाजार द्वितीय स्थान पर है। कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 हेतु जिला अस्पताल बलौदाबाजार को प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने पूरे देश में वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास के क्षेत्र में दूसरा स्थान हासिल किया है? ध्यान देंगे, नारायणपुर जिला ने। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले ने पूरे देश में वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास के क्षेत्र में दूसरा स्थान हासिल किया है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास में द्वितीय स्थान हासिल किया। क्लियर है? अगला प्रश्न, देश के किस राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट अवार्ड मिला है? किस राज्य को मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट अवार्ड मिला है। क्लियर है? अगला प्रश्न, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड से छत्तीसगढ़ रायपुर की किस महिला को सम्मानित किया गया? किस महिला को सम्मानित किया गया? खुशी ठाकुर को सम्मानित किया गया। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड से छत्तीसगढ़ रायपुर की खुशी ठाकुर को सम्मानित किया गया। गौतम बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में शहर की खुशी ठाकुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमुना लाल बजाज पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? धर्मपाल सैनी को दिया गया है। रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमुना लाल बजाज पुरस्कार माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल बस्तर के संचालक धर्मपाल सैनी को दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कृषक लीलाराम साहू ने बैंगन की नई किस्म इजाद की है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे निरंजन बैंगन नाम दिया गया है। क्लियर है? कृषक लीलाराम साहू ने बैंगन की नई किस्म इजाद की है, इसे निरंजन बैंगन का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबाई के बैंगन निरंजन का इजाद हुआ है। इस उपलब्धि के लिए कृषक लीलाराम को मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय कृषक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबी की आबादी किस जिले में है? किस जिले में है? दंतेवाड़ा जिले में है। ध्यान रखेंगे, दंतेवाड़ा जिले में है। प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी की आबादी दंतेवाड़ा जिले में है, जहां तकरीबन 54.59% लोग विभिन्न योजनाओं के बावजूद कई आयामों में गरीब है। वहीं इस मामले में प्रदेश की राजधानी की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। आंकड़ा के अनुसार राजधानी में 20% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इस मामले में राजधानी रायपुर प्रदेश में 16वें स्थान पर है। क्लियर है? अगला प्रश्न,
नीति आयोग के डैशबोर्ड रिपोर्ट के अनुसार रायपुर की 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। राजधानी रायपुर प्रदेश में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। ध्यान देंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी से ज्यादा बेहतर स्थिति तो दुर्ग की है। प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी की आबादी दंतेवाड़ा जिले में है और दूसरे स्थान पर नारायणपुर जिला है 51.52% के साथ, और तीसरे स्थान पर सरगुजा जिला है 47.37% के साथ, और चौथे स्थान पर बस्तर है 46.95% के साथ। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन बन गया है? कौन बन गया है? ध्यान देंगे, रायगढ़ बन गया है। वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ जिला रायगढ़ बन गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि के बाजार मूल्य के दरों में कितने प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है? ध्यान देंगे, 40% तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि के बाजार मूल्य के दरों में 40% तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न। राज्य में कितने कृषक क्लब हैं? कितने कृषक क्लब हैं? 700 कृषक क्लब हैं। अगला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दवा प्रेषण में 96.95 मतलब 96.95% के साथ कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के नगर पंचायतों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस नगर पंचायत में है? ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगर पंचायतों में सर्वाधिक लिंगानुपात रायपुर नगर पंचायत में है। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। कोदो कुटकी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कौन बन गया है? देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। कोदो कुटकी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। अगला प्रश्न। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना लागू की गई है? कौन सी योजना लागू की गई है? ई रिक्शा सहायता योजना लागू की गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न। देश में पर्यावरण की मानव निर्मित विशाल धरोहर छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनी है? किस जिले में बनी है? दुर्ग जिले में बनी है। देश में पर्यावरण की मानव निर्मित विशाल धरोहर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बनी है। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मनरेगा का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब है अर्जुनी ग्राम पंचायत से हुआ। छत्तीसगढ़ में मनरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के अर्जुनी ग्राम पंचायत से हुआ। राज्य में भी इस योजना का विस्तार 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन 16 में से 11 जिलों में इसे लागू किया गया। इसमें बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा जिले शामिल थे। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से 4 और जिलों रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद को योजना में शामिल किया गया। तृतीय चरण में 1 अप्रैल 2008 से दुर्ग जिले को भी इसमें शामिल किया गया। अभी प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा प्रभावशील है। क्लियर है? अगला प्रश्न। देश का 53वां टाइगर रिजर्व पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले को घोषित किया गया है? किस जिले को घोषित किया गया है? कोरिया जिले को घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व पार्क और देश का 53वां टाइगर रिजर्व पार्क घोषित किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, तृतीय लिंग समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। तृतीय लिंग समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में नडापल्ली गुफा व आवापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बीजापुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में नडापल्ली गुफा और आवापल्ली गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार विधानसभा परिसर में कौन सी वेब सीरीज की शूटिंग हुई है? ध्यान देंगे, 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग हुई है। यह अजय देवगन की वेब सीरीज है 6 सस्पेक्ट्स। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन सुजला योजना को किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? क्रेडा ने शुरू किया है। इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन क्रेडा, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने शुरू किया है। चलिए आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए, कोसा रेशम निर्माण में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में टॉप पर है? कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। कोसा रेशम निर्माण में बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में टॉप पर है। राज्य शासन ने बिलासपुर को अग्रणी जिला में शामिल कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। एंड यस, कल CGPSC प्री का एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।